ना है, गणित फॉर्मूले से याद होता है, रीजनिंग में टॉपिक चेंज होता रहता है, जो लॉजिक होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, तो रीजनिंग पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। हम आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही कराते हैं इसीलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही पासा की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक में कौन सी संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पासे की दोनों स्थितियां दिखाई गई हैं, एक ही पासे की दो स्थिति हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन देखिए, यहां पे भी 5 है और यहां पे भी 5 है। जब कॉमन हमें मिल जाता है तो हम घड़ी के क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के क्लॉकवाइज चलना। तो घड़ी के क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास 5 है, क्लॉकवाइज चलने पर फिर 3 हो जाएगा, फिर हमें 1 मिलेगा। ऐसे क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो, ठीक है, ऐसे चलेंगे। यहां पे क्या है, हमारा 5 है ना, दोनों में 5 कॉमन है, 5 ले लो। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद में कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 के बाद में कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा है उसने, निचले 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पे क्या है। 6 के विपरीत फलक पर उसने पूछा है, तो 6 के विपरीत फलक पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 4 के विपरीत फलक पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो 5 के फलक पे दूसरा क्या होगा, 5 पे फलक पे। अब कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा, 2 दिखाई नहीं दे रहा, तो 5 के फलक पे 2, 2 के फलक पे 5 हो जाएगा। लेकिन हमसे तो 5 का 2 का पूछा नहीं है। निचले फलक पर 6 है, 6 जो है निचले फलक पर है, तो ऊपरी फलक पे क्या हो जाएगा, निचले फलक पर 6 तो ऊपरी फलक पर 1 हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है रीजनिंग का सबसे धांसू कॉन्सेप्ट वाला सवाल, जिसे ब्लड रिलेशन कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें तकलीफ होती है, तो उसी का क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तस्वीर में एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके एक महिला ने कहा, उसकी बहन मेरे पिता के बेटे की मां की बेटी है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं यहां एक तस्वीर बना लेता हूं। ये एक तस्वीर है, ठीक है, व्यक्ति की, क्योंकि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करा है। व्यक्ति मतलब मैन, आदमी है कोई, ठीक है। इसकी तरफ इशारा किया है एक वुमेन ने, एक महिला ने, तो महिला इस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। ठीक है, इशारा करके एक महिला ने कहा कि उसकी बहन, यानी कि इस तस्वीर में जो लड़का है ना, इसकी कौन बहन, बहन मतलब सिस्टर लिख देता हूं मैं, ऐसा ही मतलब सिस्टर, क्या उसकी बहन मेरे पिता के, यानी कि जो वुमेन है ना, इसके पिता, मेरे पिता के बेटे की, पिता के कौन, बेटे की, यानी कि पिता का ये बेटा हो गया। बेटे की मां, यानी कि बेटे की कौन, मां, बेटे की मां की बेटी है। बेटे की मां की कौन है, ये बेटे की मां की कौन है, ये बेटे की मां की कौन है, बेटी है। ठीक है, यही तो कहा है, बेटी है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है, ये पूछा इसने। देखिए, इसकी ये बहन है, तस्वीर में जो लड़का है उसकी ये बहन है, और इसकी ये कौन है भाई, मां है। ठीक है, मां का ये बेटा है तो भाई हो जाएगा, इसका ये भाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये पिता है तो भाई इसका भी कौन हो जाएगा, इसका भी पिता होगा, क्योंकि जब भाई का पिता है तो इसका भी पिता होगा, इसका भी तो पिता होगा, ये इसका भी पिता हो जाएगा। और पिता की ये कौन है भाई, पिता की ये बेटी है, भाई इसका ये पिता है, इसकी ये बेटी है, तो पिता की बेटी है तो भाई इसकी ये कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। क्लियर है। और जब इसकी ये बहन है और इसका ये भाई है, इसकी ये बहन है, ये दोनों आपस में बहनें हैं, ये दोनों आपस में बहन है। इसका जब ये भाई है तो भाई ये भी दोनों भी तो आपस में भाई बहन होंगे। ठीक है, तो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, व्यक्ति की महिला कौन लगेगी, बहन लगेगी भाई, कौन लगेगी, बहन। सी ऑप्शन सही जवाब। जल्दीबाजी में कभी भी आंसर नहीं करना, और जल्दबाजी में हमेशा गलत होता है, इसलिए थोड़ा समय देकर इत्मीनान से सीखिए। एक बार जब समझ में आ जाएगा ना, कितनी भी जल्दी बना लोगे आप, लेकिन सीखते टाइम धैर्य रखिए और आराम से सीखिए। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 16 का रिलेशन 49 से है तो 22 का रिलेशन कितने से होगा। अब यहां पर बिल्कुल भी धैर्य मत रखिए आप,
तुरंत करते हुए आगे बढ़ जाइए, बिल्कुल धैर्य मत रखिए, जल्दी से करिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए 1 और 6 आपस में जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 2 और 2 को आपस में जोड़ूंगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये रहा 16। मैंने पहले ही बोला था धैर्य मत रखिए, ऐसे क्वेश्चन में करके तुरंत आगे बढ़ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान था कि हमें यहां पे कोई समय देने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अगर कोई कॉन्फिडेंट क्वेश्चन होता बाकी में तो वहां पे समय दिया जाता। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है। घन में निम्न में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत फलक में होंगे? देखिएगा, यह है एक खुला पासा जिसकी 6 की 6 भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसे खुला पासा कहते हैं। अब यहां पर खुले पासे में क्या होता है कि एक को छोड़कर एक संख्या के साथ इसका रिलेशन बनता है। जैसे Q का रिलेशन E से बनेगा, ठीक है, A का रिलेशन U से बनेगा, ठीक है, L का रिलेशन B से बनेगा, क्योंकि L के बाद में इनको छोड़ देंगे जो एक लाइन में आ रही है, एक संख्या को छोड़कर L के बाद E को छोड़कर B से बनेगा। अब यहां पे देखिए किन का रिलेशन बनना है, Q का E का बनना है, Q का E का बनना है, बिल्कुल सही। A का Q से है, A का तो U से है, ये गलत हो जाएगा। L का U से, L का तो B से है, ये भी गलत। B का E से, B का तो L से है भाई, B का E से कहां है, ये भी गलत। तो ये खुला पासा का क्वेश्चन है। कभी भी इस तरीके का खुला पासे का क्वेश्चन आ जाए तो एक संख्या को छोड़ करके रिलेशन बनता है, यानी कि Q के अपोजिट E और E के अपोजिट Q, इस तरीके से सभी का मैंने बना के दिखा दिया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ये आकृति आपको दी गई है, इसमें उसने बोला है कि कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, कितने त्रिभुज होंगे? इस तरीके की आकृतियां एग्जाम में बहुत आ रही हैं, तो मैं आपको बता दूं इस तरीके की आकृति जब एग्जाम में आएगी तो कितने त्रिभुज कैसे मालूम होगा। देखिए एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा, छोटे छोटे त्रिभुज एक, और दोनों को मैं मिला दूंगा तो 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक छोटा ये एक छोटा एक, दोनों को मिला करके बड़ा वाला 3। वैसे ही 3 यहां पर बनेंगे, एक देखिए ये वाला, एक ये वाला, एक दोनों को मिला के 3 हो गए ना। ऐसे ही 3 यहां पर बनेंगे, 3, एक ये वाला, एक ये वाला, एक दोनों को मिला के। ऐसे ही 3 यहां बनेंगे भाई, एक छोटा ये, एक छोटा ये, दोनों को मिला के। ऐसे ही 3 यहां बनेंगे, ये वाला एक, ये वाला और दोनों को मिला के। और बिल्कुल ऐसे ही 3 यहां बनेंगे। तो कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18। यहां तक तो हो गए भाई 18 त्रिभुज। 18 के बाद एक ये हो जाएगा 19 और एक हो जाएगा 20। भाई 19वां एक ये हो गया और 20वां हो जाएगा एक ये। ठीक है, कितने हो गए? 2 ये हो गए। ठीक है, 2 ये हो गए, तो टोटल 20 हो गए। यहां तक 19 और 20 हमने पहले ही काउंट कर लिया। अब इसमें और कौन से त्रिभुज हैं जो बन रहे हैं, और कौन से त्रिभुज हैं जो बन रहे हैं? ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां पे आइए, फिर यहां पे आइए, एक ये वाला बनना, ये अभी काउंट नहीं हुआ, ये वाला। ठीक है, एक ये हो गया और एक इसके सामने वाली साइड का हो गया, ये वाला 2 हो गए। ठीक है, यहां से ये वाला 1 हो गया और यहां से ये वाला 1 ये हो गया, तो 2 इसमें और बनना है। तो 20 हो गए ना, 20 में आप 2 और जोड़ दीजिए, 22 त्रिभुज बनेंगे। 22 के अलावा इसमें कोई और त्रिभुज यहां पे नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान लगा के सीखा है, समय के साथ सीखा है, जल्दबाजी में नहीं सीखा, तो कभी नहीं भूल पाएंगे आप। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यहां पर जो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये रहा, यहां पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। आप चाहे ऐसे सॉल्व करो, चाहे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, ये संख्या पता होनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 6 और 2 को जोड़ दूं, कितना मिलेगा? 8। इन दोनों को जोड़ दूं, 1 और 4 5 मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ दूं तो 10 मिलेगा। लेकिन 6 और 2 से 17 बनाना है, 1 और 4 से 11, 3 और 7 से 1, तो 6 और 2 से हमें 17 बनाना है ना। पहले मैंने 6 और 2 को जोड़ लिया, 8 हो गया। अब मैं क्या करूं, 8 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 में जोड़ दूंगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 17। मल्टीप्लाई यहां भी 2 से करूंगा तो 10 हो जाएगा। यहां 1 जोड़ा तो यहां भी 1 जोड़ दूंगा, 11 हो जाएगा, 11 है। मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 10 हो जाएगा। यहां पे भी 1 जोड़ा, यहां पे भी 1 जोड़ा, तो यहां पे भी 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 मिनट, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहां 10 नहीं 20 होगा, और यहां पे भी 1 जोड़ देंगे तो 20 में 1 जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा। भाई किस ऑप्शन में? 21, डी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है, इसका रिलेशन इससे है तो फिर इसका रिलेशन किस संख्या से होगा? ध्यान लगा लिया, सवाल हो गया। चारों अल्फाबेट कैपिटल है, लेकिन यहां पे ये वाला एक स्मॉल है और ये वाला स्मॉल है, बाकी के दो कैपिटल है। तो हमें ध्यान किस पे देना है? स्मॉल पे। अब स्मॉल पे अगर मैं ध्यान दूंगा, पहले के चारों कैपिटल, यहां पे भी पहले के चारों कैपिटल, ठीक है। पहले का हमारा स्मॉल और थर्ड वाला स्मॉल, तो यहां पे आएगा जो पहले वाला आएगा वो स्मॉल आएगा और थर्ड वाला स्मॉल आएगा, ठीक है। अब यहां पे देख लो, पहले वाला स्मॉल किस किस ऑप्शन में? इसमें तो कैपिटल है, ये नहीं होगा। इसमें भी कैपिटल है, ये भी नहीं होगा। इसमें स्मॉल है और इसमें स्मॉल है, ठीक है। फर्स्ट वाला स्मॉल हमें पता चल गया। अब देखना थर्ड वाला स्मॉल, तो थर्ड वाला स्मॉल इसमें है या थर्ड वाला स्मॉल इसमें? इसमें तो थर्ड वाला स्मॉल है नहीं, थर्ड वाला इसमें तो कैपिटल है, तो ये नहीं होगा। थर्ड वाला इसमें स्मॉल है, ये हो जाएगा। भैया समझ में आया क्या लॉजिक लगाया? हमने तो कोई लॉजिक लगाया नहीं, जो क्वेश्चन में दिया गया वही तो किया है। फर्स्ट वाला स्मॉल था, थर्ड वाला स्मॉल, फर्स्ट वाला स्मॉल और थर्ड वाला स्मॉल, यही तो देखा है मैंने ऑप्शन में, कुछ किया थोड़ी ना है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया? सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इस सवाल को अगर मैं कहूं कि आप खुद से करके देखिए तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? चलिए, पहली संख्या मेरे पास क्या है? 30 है, और 30 से बनाना है मुझे 45, तो 30 में मैं क्या करूंगा? 15 जोड़ दूंगा, 45 बन जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या मेरी 45 बन गई। चलिए, 45 है दूसरी संख्या मेरे पास। अब 45 से मुझे क्या बनाना है? 15 बनाना है, तो माइनस मुझे 30 करना होगा, तभी तो 15 बनेगा, ठीक है। अब तीसरी संख्या मेरे पास क्या है? 15। 15 से क्या करना है मुझे? 60 बनाना है, तो 15 में मैं क्या करूंगा? 45 को जोड़ूंगा, तभी तो 60 बनेगा, ठीक है। चौथी संख्या मेरे पास क्या है? 60 है, और मुझे बनाना क्या है? 0, तो 60 में से मैं 60 को माइनस करूंगा, तभी तो 0 बनेगा। पांचवी संख्या क्या है मेरी? 0। अब कुछ समझ में आया कि लॉजिक क्या है? 15, 15 दूनी 30, 15 त्रिका 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। 15 का टेबल चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ जाएगा यहां पे, तो 0 और 75 प्लस करेंगे तो 75 ही रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहले ही बोला था कि इसको एक बार आप खुद से कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा आपकी एग्जाम की तैयारी कितनी है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है वेन डायग्राम वाले चैप्टर का, मसाले, जीरा, बीज, भोजन, ठीक है, इनका रिलेशन दिखाना है हमको, ठीक है। अब देखिए आरेख में क्या होता है, रिलेशन फाइंड करना ही रहता है। अब मैं जीरा की बात करूं तो जो जीरा है वो मसाले में ही तो इस्तेमाल होता है, उसका काउंट कहां होता है? मसालों में। जीरा की गिनती क्या होती है? मसालों में होती है ना। तो ये जो जीरा है ये मैंने बना लिया जीरा, और जीरे की गिनती किसमें होती है? मसालों में। यानी कि मसाले के अंदर अगर मैं काली मिर्च का नाम लूं, जीरे का नाम लूं, ये सभी मसाले के अंदर आती हैं, तो मसाले के अंदर आ गया जीरा। किसके अंदर? मसाले के अंदर। और ये मसाले वगैरह जो भी चीजें, ये सब चीज किसके अंदर आती हैं? भोजन के अंदर आती हैं। तो सबसे ऊपर तो भोजन हो जाएगा, भोजन में मसाले आते हैं और मसाले में जीरा आता है। तो इस तरह की क्या आकृति आपके सी ऑप्शन में है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ए बाएं छोर से 13वां है, बी दाहिने छोर से 12वां है, केवल 7 लोग ए और बी के बीच बैठा है, पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क